हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम देखते हैं मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री नर्सिंग जीएनएम सेकेंड ईयर। दोस्तों ये जो हम सारा का सारा देखेंगे तो ये क्वेश्चन सभी के सभी एग्जाम में पूछा गया है। मतलब ये किसी न बोर्ड में दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जितना है या तो शॉर्ट नोट्स में है या दोस्तों डिफिनीशन में पूछा गया है। तो आप लोग को ये मत सोचना है कि ये मैं फालतू का करा रहा हूँ। दोस्तों ये वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। तो दोस्तों आज हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। लगभग दोस्तों 30 से 35 है, जो कि दोस्तों हम इसको 2 से 3 पार्ट में करके देखेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या है। दोस्तों अगर आप एमपी में हैं तो आपको 10 नंबर में पूछा जाएगा और शॉर्ट नोट्स होगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर अदर स्टेट में है दोस्तों तो मीनिंग पूछेगा और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, तो बहुत काम आएगा। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग पीडीएफ के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों एक वर्ड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा है शब्द सलाद, हिंदी में है और इसका इंग्लिश है वर्ड सलाद। जी हाँ दोस्तों, वर्ड सलाद। तो क्या मीनिंग होता है, मतलब क्या है, पूछा गया है। तो दोस्तों एक शब्द सलाद या एस्कीजोफेसिया, दोस्तों इसको हम वर्ड सलाद को क्या कहते हैं, एस्कीजोफेसिया। प्रतीत होता है यादृच्छिक शब्दों और वाक्यांशों का एक भ्रमित या अस्पष्ट मिश्रण। देखिए दोस्तों वर्ड सलाद क्या होता है, मतलब वर्डों का क्या होता है, मिश्रण, जिसमें क्या होता है यादृच्छिक, मतलब इच्छा से अपने वाक्यों को क्या होता है भ्रमित और अस्पष्ट मिश्रण। मतलब जो कुछ लिखा है वाक्यांश उसको अस्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, देखने में भ्रम होता है दोस्तों, वही होता है एस्कीजोफेसिया, जो अक्सर एक न्यूरोलॉजिकल या मानसिक विकार के लक्षण का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों जो मानसिक रूप से जिनमें प्रॉब्लम होगा दोस्तों, सिंड्रोम, मानसिक सिंड्रोम जिनमें होगा, वो दोस्तों क्या होगा, उसको वर्णन करने के लिए इस एस्कीजोफेसिया मतलब वर्ड सलाद का उपयोग किया जाता है कि व्यक्ति कोई वर्ड को अच्छे से देख पाता है, समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। तो यही होता है वर्ड सलाद। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो साथियों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट है आप सभी के बीच में, कहता है आत्म केंद्रित मतलब ऑटिज्म। ऑटिज्म होता क्या है तो हम समझते हैं। दोस्तों ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब एएसडी सामाजिक कौशल दोहराव वाले व्यवहार, भाषण और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की विशेषता वाली स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। देखिए दोस्तों आत्म केंद्रित क्या होता है, तो जैसे मान के किसी व्यक्ति है, वो समाज में क्या है, उसके पास ऐसे कौशल है, मतलब हुनर है, उसके पास स्किल है, जो क्या है उसको वो दोहराने का हमेशा कोशिश करता है। मतलब एक पूर्व से समझिए, उसको पूर्व से कोई चीज़ आता है और फिर से उसको क्या करता है, वो दोहराना चाहता है और दोहरा के सभी चुनौतियों के एक साथ स्थिति से क्या करता है, संदर्भित करता है। मतलब वो मान लेता है कि ये जो हमें है फिर से उजागर हो सकता है कौशल को, और उसको लेकर वो क्या करता है, अनेक प्रकार के काम को करने का कोशिश करता है। रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार आज संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑटिज्म 54 में से 1 बच्चे को प्रभावित करता है। मतलब दोस्तों जो ऑटिज्म होता है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, वह एक सामाजिक कौशल, दोहराव वाले व्यवहार, भाषण और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की एक विशेष वाली स्थितियों की एक विशिष्ट श्रृंखला है। देखिए दोस्तों ऑटिज्म आत्म केंद्रित में होता है कि सामाजिक कौशल, व्यवहार, भाषण, संचार, कम्युनिकेशन, इसमें करने में क्या होता है, कठिनाई होता है, वो नहीं चीज़ों को समझ पाता है। तो इस स्थिति में दोस्तों कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 54 में से एक बच्चा अभी भी प्रभावित होता है इस ऑटिज्म से, जहाँ पे वह अपने समाज के व्यवहार को, वहाँ के कल्चर के बारे में दोस्तों नहीं समझ पाता है, वही होता है ऑटिज्म। अब सब दोस्तों देखिए, नींद में चलना मतलब नींद में ही अपने आप को क्या होता है, इमेजिन करने लगना। नींद में व्यक्ति सोए हुआ है लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कुछ और, तो वही होता है नींद में चलना, भटकना। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि नींद में चलना क्या कहलाता है, नींद में सोना, या मतलब दोस्तों पूछ सकता है कि क्या होता है, तो आपको लिखना होगा सोमनाम्बुलिज्म। तो दोस्तों सोनाम्बुलिज्म को रूप में स्लीप वॉकिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, पूछेगा कि स्लीप वॉकिंग के रूप में किसको जानते हैं, तो सोमनाम्बुलिज्म के जानते हैं। यह बच्चों में एक आम विकार है जिसमें बिस्तर से उठना और सोते समय हिलना डुलना शामिल है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कोई बच्चा नींद में ही क्या होता है, कुछ कुछ बोलने लगता है, नींद में ही वो जब उसके माता पिता उठाते हैं तो वह इधर से उधर हिलता डुलता है, लेकिन बच्चा नींद में ही रहता है। तो वही होता है सोमनाम्बुलिज्म, नींद में चलना, नींद में इमेजिन करना, एक खासकर बच्चे में अधिक होता है। तो यही होता है नींद में चलना। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है कामचोरी मतलब ट्यूरेंसी। जी हाँ दोस्तों, ट्यूरेंसी जो होता है कामचोरी, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं ध्यानपूर्वक। ट्यूरेंसी स्कूल से गैर अनुमोदित अनुपस्थित है, आमतौर पे माता पिता की जानकारी के बिना। दोस्तों अगर मानिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है स्कूल गया और बिना परमिशन के वो स्कूल से गायब है, तो वही क्या होता है, ट्यूरेंसी होता है। जो चोरी, चोरी जिसको हम लोग बोलते हैं काम चोरी, मतलब काम से अपने भटकना, काम से दूर जाना, काम चोरी वही होता है ट्यूरेंसी। तो कोई बच्चा अगर दोस्तों स्कूल में गया और बिना परमिशन के माता पिता के बताए और क्या होगा, वो स्कूल में अनुपस्थित रहा, तो अपने आप से क्या कर रहा है, काम से चोरी कर रहा है, तो ही होता है ट्यूरेंसी। अब साथियों हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आप सभी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य मतलब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। आप देखिए दोस्तों इस शॉर्ट में किस प्रकार से पूछेगा, कहेगा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को परिभाषित करे, इसके गुणों को लिखे। तो साथियों चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, या आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है डिफिनीशन भी। तो दोस्तों सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है सामुदायिक व्यवस्थाओं में मानसिक समस्याओं वाले व्यक्तियों के उपचार से है। यहाँ तक दोस्तों समझिएगा, कहता है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है मतलब जो समुदाय में समुदाय में वैसी व्यवस्था है दोस्तों जिसमें मानसिक समस्या मतलब जो जिसका मानसिक प्रॉब्लम है वैसे व्यक्ति को ढूंढकर उसके उपचार करना। इस तरह के सेटअप में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक और समुदाय में स्थित अन्य व्यवस्थाएं स्वास्थ्य शामिल है। मुख्य रूप से एक हिरासत देखभाल मानसिक स्वास्थ्य सेटिंग से दूर कोई भी सेवा। देखिए दोस्तों एक प्रकार से क्या होता है, यह समुदाय में वैसे व्यक्तियों को ढूंढना जो मानसिक रूप से ग्रसित हैं और उसके उपचार कराना, उसके संबंधित चिकित्सा उपलब्ध कराना, उसके हर एक सेवाओं को प्रदान करना सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है। तो इतना समझ लीजिए नॉर्मल। अब चलिए देखते हैं आप सभी के बीच में दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक प्रश्न है दोस्तों, कहता है उन्माद और क्लेप्टोमेनिया क्या है, मतलब मनिया एंड क्लेप्टोमनिया क्या होता है। दोस्तों उन्माद और, तो स्पष्ट है दोस्तों, उन्माद मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी तरीका से दोस्तों अंग भंग करना, मतलब इसको नॉर्मल शब्द में कह सकते हैं कि दोस्तों एक से दूसरे जगह में दंगा भड़काव फैलाना, यही होता है क्या, उन्माद फैलाना। तो दोस्तों उन्माद क्या है, अनुचित उत्साह, बढ़ी हुई चिड़चिड़ापन, गंभीर अनिद्रा, भय, धारणा, गति और या भाषण की मात्रा में वृद्धि, डिस्कनेक्ट और रेसिंग विचार, यौन इच्छा में वृद्धि, ऊर्जा और गतिविधि के स्तर में वृद्धि, खराब जैसे लक्षणों द्वारा विशेषता, असमान रूप से ऊंचा मूड, राजनिर्णय और अनुचित मानसिक व्यवहार। देखिए दोस्तों उन्माद क्या होता है, तो उन्माद जो होता है साथियों, वो उन्माद होने का कारण बहुत सारा हो सकता है। अब क्या हो सकता है, मूड का चिड़चिड़ा रहना, नींद सही से नहीं आना, भव्य धारणा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट इमेजिन करना, उसके बाद दोस्तों बोलने में प्रॉब्लम, रेसिंग विचार, यौन इच्छा और ये सारे चीज़ों में गतिविधि में जब वृद्धि होता है तो मन में क्या होता है, उन्माद फैलता है, मतलब मन में एक अलग तरीके की सोच, निगेटिविटी आता है। तो वैसे लक्षणों में क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति निर्णय लेने में और उचित और अनुचित को सामाजिक स्तर पे सोचने में प्रॉब्लम होता है, वो निगेटिव चीज़ें ही सोचेगा, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्टिव मतलब हानिकारक चीज़ ही आएगा। उन्माद में एक हल्का रूप जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है उसे हाइपोमेनिया कहा जाता है। उन्माद जिसमें अवसाद, उत्तेजित अवसाद के लक्षण भी होते हैं, मिश्रित उन्माद कहलाता है। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति है जो क्या होता है, उसके कुछ प्रॉब्लम, हल्का प्रॉब्लम के कारण उनके मन में अलग अलग विचार आता है, अलग अलग तरीका का सोच आता है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का उसके मन में उन्माद ही है। लेकिन वैसे हल्का फल्का जो जिसमें देखा जाता है उसको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने खुद से कंट्रोल कर सकता है, वैसे हाइपोमेनिया कहते हैं। और जिनमें ये अवसाद के साथ उत्तेजित भावना लक्षण दिखते हैं उसे हम मिश्रित उन्माद कहते हैं। उन्माद मतलब मेनिया। अब साथियों हम चलिए आप सभी के बीच में देखते हैं, यहाँ पे आगे है, नेक्स्ट है, कहता है दोस्तों क्लेप्टोमेनिया मतलब क्लेप्टोमनिया होता क्या है। तो दोस्तों क्लेप्टोमेनिया उन वस्तुओं को चुराने के आग्रह का विरोध करने में आवर्त अक्षमता है जिनकी आपको आमतौर पर वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है और जिनका आमतौर पर बहुत कम मूल्य होता है। क्लेप्टोमनिया एक दुर्लभ लेकिन गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसका इलाज न करने पर आपको और परिजनों को बहुत अति भावनात्मक दर्द हो सकता है। अब देखिए दोस्तों क्लेप्टोमनिया क्या होता है, आप लोग अक्सर दोस्तों देखते होंगे कि कोई मानसिक रूप से कोई पागल व्यक्ति है तो क्या होता है, वो रोड पे बिना कोई ज़रूरत के, बिना कोई दोस्तों कूड़ा करकट, बोतल, प्लास्टिक सभी चीज़ वो चुन चुन के अपने साथ में रखे रहता है। तो वही क्या होता है दोस्तों क्लेप्टोमनिया, उसको ज़रूरी नहीं है,
उसको वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो बेकार का लोग फेंक देते हैं तो उसे वो उठा ले रहा है। तो दोस्तों उससे ज़रूरत नहीं है, वो ख़राब चीज़ें को भी वो लेने का कोशिश करता है और सोचता है कि ये बहुत बढ़िया है हमारे लिए। तो वही क्या है, क्लेप्टोमनिया है। तो वही कहता है कि वस्तुओं को चुराने का आग्रह विरोध करने में आवर्तक अक्षमता जिनकी आपको आमतौर पर वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। मतलब हमें जो आमतौर पे आवश्यकता नहीं है फिर भी उसे वो ले रहा है, और कोई व्यक्ति अगर मना करता है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है इसे मत उठाओ, और उसका वो विरोध करने लगता है क्योंकि उसका मानसिक प्रॉब्लम है। तो वही क्लेप्टोमनिया होता है कि किसी भी बेकार चीज़ पड़ी हुई है जो ज़रूरी नहीं है फिर भी उसे ले लेना ही क्लेप्टोमनिया कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, क्लेप्टोमनिया में होता क्या है कि उससे गंभीर प्रकार के अगर वो कोई है आदमी ऐसा और अपने घर में परिजनों के साथ रह रहा है तो उसको क्या होगा, अलग अलग प्रकार से उसको प्रॉब्लम देगा। तो यही होता है दोस्तों क्लेप्टोमनिया। तो चलिए अब मिलते हैं, देखते हैं दोस्तों आप सभी के बीच में। मैं चलिए देखता हूँ, एक और देख लेता हूँ यहाँ पे। तो मानसिक स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी, मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस कहता है दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक कल्याण या मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति का स्तर है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति है जो भावनात्मक और व्यवहारिक समायोजन के संतोषजनक स्तर पर कार्य कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य वैसा होता है जिसमें व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा होता है, संतोषजनक काम करता है, उसका जो मन है व्यवहार है उसका भावनात्मक सकारात्मक रूप से कार्य करता है और वो सारी चीज़ें अपने अच्छे से कर पाता है, वही मानसिक स्वास्थ्य होता है। अब मानसिक बीमारी क्या है, तो दोस्तों मानसिक बीमारी को हम लोग समझते हैं मेंटल इलनेस। तो साथियों जो मेंटल इलनेस होता है मानसिक बीमारी, जिसे मानसिक स्वास्थ्य विकार भी कहा जाता है। मतलब समझते हैं विकार मतलब क्या होता है, रोग, जिसे मानसिक स्वास्थ्य रोग भी कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। विकार जो आपका मनादेश सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मानसिक बीमारी के उदाहरणों में अवसाद, चिंता विकार, सिजोफ्रेनिया, खाने के विकार और बेवसनी व्यवहार शामिल है। तो दोस्तों सिजोफ्रेनिया हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो साथियों मैं बता दूं कि मानसिक बीमारी क्या है। तो देखिए दोस्तों, मानसिक बीमारी एक होता है मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जहाँ पे क्या होता है, वो मानसिक संतुलन को क्या करता है, अच्छे से नहीं रख पाता है, वो अपना संतुलन खो बैठता है, वो उसमें अनेक प्रकार के अवसाद, चिंता विकार, खाने के विकार, अवसादी, सोचने व्यवहार, तमाम तरीके के मानसिक से संबंधित बीमारी उसके अंदर सोच आने लगता है, तो वो मानसिक रूप से ग्रसित होने लगता है। तो यही मानसिक बीमारी होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, दो और बच्चा है, इसको आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, कहता है मनोअवस्था संबंधी विकार मतलब मूड डिसऑर्डर, MS पूछेगा आपसे, मूड डिसऑर्डर। तो दोस्तों मूड डिसऑर्डर एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग सभी विभिन्न प्रकार के अवसाद और द्विध्रुवीय विकार को शामिल करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, मूड डिसऑर्डर क्या होता है, वही होता है दोस्तों, मूड मतलब क्या होता है, मन, और डिसऑर्डर मतलब विकार, मतलब आपके मन में ऐसा विकार है, रोग है जो दोस्तों आपके अवसाद मतलब आपके मन में अलग प्रकार का विचार चलना और अलग अलग तरीक़ा के सोच उत्पन्न होना, यही क्या है, मूड डिसऑर्डर है। ये दोनों ही आपके मूड को प्रभावित करते हैं। मतलब आप कुछ सोचते हैं, निगेटिव चीज़ें आपके मन में तरह तरह की चीज़ें चलता है, ये आपके मूड को प्रभावित करेगा। यदि आपके पास मूड डिसऑर्डर के लक्षण हैं तो आपका मूड बेहद कम मतलब उदास से लेकर अत्यधिक ऊंच या चिड़चिड़े तक हो सकता है। अगर दोस्तों आपका मूड बेहद क्या है, उदास है, तो आपका मन अत्यधिक ऊंच या चिड़चिड़े तरीक़ा से हो सकता है। अक्सर होता है दोस्तों ये मन में आपका क्या होता है, जब कोई चीज़ के प्रति उदास हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं, तो आपके मन में अलग अलग तरीक़ा से चिड़चिड़ापन, अलग प्रकार से उत्साह होने लगता है। तो यही होता है दोस्तों। मनोदशा संबंधी विकार आपके आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा देता है। दोस्तों क्या होता है, आपके मन में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है जिससे आपको क्या होता है, आत्महत्या तक करने के लिए ये बढ़ा देता है, प्रेरित करने लगता है। तो इन सारे चीज़ों से, किससे, अवसाद से, मानसिक स्थिति से दोस्तों बचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को अंदर रखना चाहिए। तो चलिए चीज़ अब देखते हैं दोस्तों, लास्ट है आज देखते हैं। कहता है सिजोफ्रेनिया मतलब सिजोफ्रेनिया क्या है, जो ऊपर हम लोग देखे हैं, यह भी एक प्रकार का दोस्तों क्या है, मानसिक विकार ही है। तो सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है, यहाँ पे देखें, जिसमें लोग वास्तविक की असमान रूप से व्याख्या करते हैं। सिजोफ्रेनिया क्या है दोस्तों, मान गए ये 2 लिखा हुआ है, लेकिन जो जिसमें लोग वास्तविकता की असमान रूप से व्याख्या करते हैं, मतलब 2 लिखा हुआ है लेकिन 2 लोग इसको 4 पढ़ेंगे, मतलब सोचे 2 के बदले उसको लगा कि 4 ही वास्तविकता है। मतलब लोग जैसे देखिए दोस्तों, फिल्म में कोई हीरो कूदा, उसका कुछ
जोखिम हो गया तो लोग को लगेगा, जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होगा उसके लगेगा कि वाह गिर गया, सही सच में इसके ऐसे हो गया होगा, तो ये विकार उत्पन्न होने लगता है। सिजोफ्रेनिया के परिणाम स्वरूप मति भ्रम भ्रम और अत्यधिक अव्यवस्थित होता है। तो दोस्तों यही है सिजोफ्रेनिया, आप लोग समझ लीजिए कि इसमें लोग क्या है गलत चीज़ को भी वास्तविकता से जोड़ने लगते हैं, और इसमें क्या है भ्रम मति दिमाग सब भ्रमित होने लगता है, और यही होता है सिजोफ्रेनिया। दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैं जो बताया हूँ आज वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्री का है, सेकेंड ईयर का। तो आप लोग जो भी बताएं उसको जरूर पढ़िए, वीडियो देखिए, समझ में आएगा। वीडियो में भी आप लोग को दिखा होगा, आप लोग पढ़िए। बाकी पीडीएफ के लिए हमें चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।